नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 13 तारीख के आए हुए सभी शिफ्ट्स के जो जीके जीएस के क्वेश्चंस बने हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम डेली टू डेली करते आए हैं। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन का लेवल है मैं फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से डीप जा रहे हैं। 17 से 18 क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। तो हम लोग बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए आप कि हरित क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई। तो आपको पता होगा कि जो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी वो मैक्सिको में प्रारंभ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हरित क्रांति के जो जनक हैं पूरे विश्व में जो कहे जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बारलॉग लिख गया, बारलॉग बोरलॉग वो चल जाता है। तो हरित क्रांति के जो जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत में अगर जो हम बात करते हैं तो भारत में ये MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अपने वहाँ हरित क्रांति पंजाब से शुरू हुई थी गेहूँ की फसल के लिए। ये भी पूछ सकते हैं किस फसल के लिए, तो गेहूँ की फसल के लिए फ्रेंड्स स्टार्ट हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, हिस्ट्री से पूछा गया है, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी अगर जो मौर्य वंश स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला शासक जो होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। काफ़ी अच्छा शासक था वो। ठीक है फ्रेंड्स, उसका जो बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो बिंदुसार था। एक है बिंबसार फ्रेंड्स, एक बिंबसार है, एक बिंदुसार है। वो बिंबुसार अलग है, वो हरियंक वंश में आता है। ये बिंदुसार है, चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कुचिपुड़ी नृत्य। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछ चुके हैं किसी शिफ्ट में, आई थिंक 10 तारीख को ही पूछा गया है। पहले जो पेपर हुआ था पहला पेपर उसमें किसी शिफ्ट में पूछा गया था। तो आप यानी कि क्या करेंगे, नृत्य पढ़ते आएंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य लिखे हैं, आने वाले किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से है, तो पता है आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने रेड पेन से लिखा है। शास्त्रीय, देखिए यहाँ पे लिखा है नवीनतम। जो शास्त्रीय नृत्य है ये नवीनतम अभी जोड़ा गया है, 8वां शास्त्रीय नृत्य जो है। ये कहाँ का है, ये असम का है। शास्त्रीय कहाँ का है फ्रेंड्स, असम का है। मोहिनीअट्टम केरला, मोहिनीअट्टम कहाँ का है फ्रेंड्स, केरला का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है फ्रेंड्स। कथक अपनी यूपी का है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेंगे जरूर, आप देखिएगा जरूर। आने वाले 10 दिनों के अंदर किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा जरूर जाएगा। यक्षगान कर्नाटक, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर जो थोड़ा सा कहते हैं ना डीप क्वेश्चन, तो यहाँ से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन गया, क्योंकि ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं ये वाले काफ़ी टाइम आपने देखा होगा किसी पेपर में रिपीट हुआ है, ये वाले रिपीट हुए हैं। अभी जो उसका पेपर हुआ था UP SSC पेट वाला, उसमें आई थिंक ये डेट तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था। कौन सा, ये धन विधेयक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये वाला कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधेयक को एक बार फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है, 111 111 क्या कर सकता है, फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पहले आप अनुच्छेद देख लीजिए जो मैंने लिखे हैं ये, कि उपाधियों का अंत किस में है, अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता का अंत बहुत पेपर में पूछा गया, UP TGT में पूछा गया था, जो पेपर हुआ था 21 में, 21 हाँ 21 20 में 20-21 में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इतना बड़ा पेपर आप देख सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त अधिवेशन जो होती है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाया जाता है। ठीक, और धन विधेयक अनुच्छेद
110। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी शिफ्ट में पूछ सकते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की? तो पता है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना करी। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। ये मैंने जो ये नीचे रेड पेन से आपको जो दिख रहा है, ये मैंने जो भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है आज के शिफ्ट में, उससे रिलेटेड करके ये मैंने लिख दिया है एक तरीके का। तो ये आपको बहुत काम आएगा, ये आने वाली किसी भी शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कांग्रेस के एक अधिवेशन ऐसा हुआ था जिसमें गांधी जी ने खुद अध्यक्षता की थी, तो वो था 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। बहुत ही पूछा गया, ये भी क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होता हुआ आया, यहाँ भी रिपीट होके ही आया है। काफ़ी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर। क्या है क्वेश्चन कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? ये भी क्वेश्चन आपने सुना ही होगा। देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन नया नहीं है। जो भी क्वेश्चन नया है थोड़ा सा, तो मैं कह सकता हूँ कि करंट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन नए हैं। बाकी जो आपको दिक्कत थोड़ा कर सकते हैं, जो करंट, वो भी करंट क्या, 6 महीने का भी करंट अगर जो पढ़ लिए ले रहे हैं, और इधर रिलेटेड टॉपिक थोड़े अच्छे अच्छे पढ़ रहे हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, और हाँ फीफा वर्ल्ड कप हो गया, और त्यौहार हो गए कुछ जो नए नए मनाए जा रहे हैं, योजनाएं, ये अच्छे से आपको प्रिपेयर हैं, तो ये आप क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो पता है, एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में भी इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए एक त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। त्योहारों से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि बतुकम्बा त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको पता होगा बतुकम्बा जो त्यौहार होता है तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना, बतुकम्बा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तेलंगाना में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फूलों का त्यौहार कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फूलों का त्यौहार। इसको क्या कहते हैं? फूलों का त्यौहार। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फूलों का त्यौहार। फूलों का त्यौहार ये कहते हैं। अब देखिए, ये ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन त्योहारों से आया नहीं है। तो आप कुछ मत करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए, मैं अपने ही चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इधर थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बस वीडियो ही अपलोड कर पा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा 4 से 5 दिन के बाद में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में खुद देने वाला हूँ। आप उसको भी पढ़ लेंगे, उसमें से ही क्वेश्चन बनेगा, उसके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं खुद कह रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जितने भी ये त्यौहार हो गए, नृत्य, देखिए हर शिफ्ट में नृत्य और त्यौहार से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है, और फीफा वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्यूरिक पूछा, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर पूछा कहाँ हो रहा है इस बार, ये भी पूछा है, और गोल्डन बूट अवार्ड ये भी पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे आने वाले क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि कौन सबसे किसने सबसे ज़्यादा गोल किए, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेलंगाना, और देखिए इससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, ज़्यादा लिखूँ तो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, फिर वही होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, इसलिए मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आगे आने वाले। ऐसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन जो मेरे को लगता है जो आ सकते हैं वो मैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ मैं। जैसे कि सरहुल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये अभी फिर बता रहा हूँ। एसएससी स्टेनोग्राफर 11 तारीख डेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा गया क्वेश्चन ये है। स्पुतनिक गस्टर तो अभी एसएससी वाले में ही पूछा गया किसी में, स्पुतनिक गस्टर, इसको हम मुखौटा त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है ऊपर से, तो ये लिखा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? क्या लिखा है फ्रेंड्स? विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। विश्व, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, विश्व
डाक दिवस, विश्व डाक दिवस। ये विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 10 अक्टूबर को। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया है, कब से स्टार्ट हुआ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीर बाल दिवस। तो आपको पता होगा अभी 2022 के दिसंबर में, 2022 के दिसंबर में ये मनाया गया है। कब? 26 तारीख को, 26 दिसंबर को मनाया गया फ्रेंड्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब पुरस्कारों से क्वेश्चन पूछ लिया गया ये कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो वहाँ पे शायद ऑप्शन थे 4-5, तो ऑप्शन थे क्या, मतलब 4-5 ऑप्शन तो होते ही हैं। और एक सामाजिक अर्थशास्त्र या कुछ भी करके था, उसमें था, उसमें से एक बताया है किसी ने कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसके लिए दिया गया है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया फ्रेंड्स। और कब दिया गया? 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1998 में, सबसे पहले 1901 में ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेदों से क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 3 टॉपिक देखिए, नृत्य, अनुच्छेद, योजनाएं, ये सब क्वेश्चन पूछ ही रहा है एसएससी, लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जिससे मुझको पता चला। तो मौलिक अधिकार के बारे में देखिए, ये भाग 3 में है, 14 से 51 तक है। आपातकाल में ये क्वेश्चन अभी किसी शिफ्ट में पूछा भी गया, आई थिंक 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। क्वेश्चन आई थिंक यही था कि मौलिक अधिकार में क्या नहीं था, ऐसा करके कुछ था, मुझको ध्यान नहीं है, ये मैंने लिख दिया ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 14 से 51, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कुल कोरम जो होता है, कोरम कुल सदस्य का होता है, कितना होता है? तो 1/10 यानी 1/10 होता है। कितना है फ्रेंड, कितना होता है फ्रेंड्स? 1/10, 1/10 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा का पहला चुनाव, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1952 में। मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, देखिए एक दिवस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम देखें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 21 फरवरी को। एक फ्रेंड्स मैं फरवरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप लोग बताइए 2 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व, इन लोग को आता होगा वो मन में सोच लिए होंगे, विश्व आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। ये फ्रेंड्स ईरान में स्टार्ट हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी टाइम पहले का है। ये आई थिंक जुलाई अगस्त का ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने करंट पढ़ी है ना, तो उसमें से मेरे को ध्यान आ रहा कुछ अगस्त से जुलाई ये है। तो उसमें है कि होप एक्सप्रेस, ये जो योजना स्टार्ट करी गई थी। असल में तो आपको ये बता दें, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मैं एसटी दे रहा था कहीं पे ऐसे ही, तो वो क्वेश्चन गलत हुआ था, इसीलिए मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान है। ऐसे आई तो बहुत सी योजनाएं, लेकिन कहते नहीं, जब आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो जरूर याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप खूब सारी एसटी दिया करिए। तो होप एक्सप्रेस जो होता है, जो होप एक्सप्रेस है, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की। ठीक है फ्रेंड्स, अम्मा वाहिनी योजना, ये तो पता ही होगा, सिक्किम में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हिमकैट योजना आने वाले किसी पेपर में पूछ सकते हैं, तो हिमकैट में हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है। और एक जिला एक उत्पाद, तो ये यूपी की है। कहाँ की है फ्रेंड्स? यूपी की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये। पुरस्कारों से खेलों से, खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ? ये देखिए 1930 में। कब हुआ फ्रेंड्स? 1930 में हुआ। कब हुआ फ्रेंड्स? 1930 में। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ। और 1930 में एक ही बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते आ रहे हैं कि जो रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव के लिए किसको? सीवी रमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? सीवी रमन को। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी यूपी पेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यूपी पेट जो भी पेपर हुए थे उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कोई बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो आप कहीं ना कहीं से कि अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। लूसेंट उठा के एक तरफ से पढ़ लीजिए, उसमें से भी मिल जाएंगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो आपको पता ही है, ये कब सृजित किया गया, यानी कब इसको बनाया गया एक तरीके से। तो बनाया गया इसको 1998 में। कब बनाया गया फ्रेंड्स? 1998 में। कब बनाया गया फ्रेंड्स? 1998 में। ठीक, और उसमें पहले जो सुरक्षा सलाहकार हुए वो कौन थे? ब्रजेश मिश्रा जी। यहाँ पे मिश्रा भी है, मिश्रा आप लिख लीजिए। ब्रजेश मिश्रा जी, ब्रजेश मिश्रा, सॉरी फ्रेंड्स, ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रजेश, ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान की बात करें तो आपको तो पता ही है कौन? अजीत डोभाल, अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। ये जितनी भी इधर स्ट्राइक्स हुई हैं बस उनके मास्टरमाइंड यही हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो उरी अटैक हो, चाहे जो पुलवामा अटैक के बाद एक जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए कहते नहीं एक तरीके का। तो अजीत डोभाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 कुर्सी में से सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो मैं कहता हूँ उनको तो अजीत डोभाल को कहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद जब हम लोगों ने एयर स्ट्राइक करी थी शाम को, शाम को नहीं सुबह गई थी, तो उसमें ये अजीत डोभाल जी, इनका ही, इन्हीं को श्रेय जाता है पूरा। सल्यूट है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार कब सृजित हुआ है? देखिए इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। पुरस्कार से देखिए इस शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, भारत रत्न पुरस्कार और खेल से। तो जो भारत रत्न पुरस्कार कब संस्थापित किया गया, कब आया? तो 1954 में। कब स्थापित किया गया? 1954 में। किसको किसको मिला बता सकता है कोई? तो किसको किसको मिला? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और एक को मैं ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। और 1954 में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और श्रीराज गोपालाचारी, और एक किसी और को मिला, मुझे हम थोड़ा भूल रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। श्रीराज गोपालाचारी और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, एक किसी और को मिला, आप लोग देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया। किसने किया? गुरु अंगद ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कौन है फ्रेंड्स? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो कुंवर सिंह जी थे उन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था फ्रेंड्स? बिहार से नेतृत्व किया था इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, लियाकत अली ने कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन अब देखिए एक बार पूछ चुका है,
आज की शिफ्ट में ये पूछा 1857 के में बिहार से किसने किया, कल ये पूछ सकता है लखनऊ से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, कानपुर से नानाजी देशमुख ने किया। तो ये सब फ्रेंड्स आप एक बार देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। द्वितीय देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन इधर लगातार 2 दिन से पूछ रहा है, तो पंचवर्षीय योजनाएं आपको एक बार कुछ नहीं करनी है, अच्छे से पढ़ डालनी है। मैं अपने चैनल पर आपको डाल दूंगा, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इधर। मैं पंचवर्षीय योजना जितने भी स्टैटिक टॉपिक ये हैं मैं अच्छे से डाल दूंगा, मैं आपको लर्न करवा दूंगा सारे, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये कब आई थी। तो पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना तो आपको पता ही है 1951 से 1956 से कृषि पर आधारित, यानी उद्देश्य जो था कृषि पर बल दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें और इसमें 1951 से 1956 तक ये पहली वाली चली थी इसमें, और दूसरी वाली जो है यानी कि जो आज क्वेश्चन आया है ये चली थी 1956 में और 1961 तक। जो इसमें था ये भारी औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था फ्रेंड्स। किस पर बल दिया गया था? भारी औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था। तो और ये जो आधारित है देखिए, पहला जो तो हम हेराल्ड डोमर पर आधारित थी, उनके मॉडल पर आधारित थी। और जो दूसरी है ये पीसी महानलोबिस, देखिए मैंने लिख दिया, मैंने पीसी महानलोबिस, ये देखिए पीसी महानलोबिस एवं सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है फ्रेंड्स। पहला कृषि पर बल, दूसरा जो था ये दिया गया था भारी उद्योगों पर बल, कारखाने बनाए गए थे। तो पता होगा राउरकेला उड़ीसा, हाँ, और दुर्गापुर ये सब, और क्या बोलते हैं बोकारो भिलाई, ये सब बनाए गए थे फ्रेंड्स। ये सब इसी के अंतर्गत बनाए गए थे। लेकिन जो बोकारो था, बोकारो आई थिंक भिलाई, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, ठीक फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने फिर लिख दिया यहाँ पे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये फिर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में जो 2 पॉइंट लिखे हैं ये आने वाली किसी शिफ्ट में 100% आपको मिलेंगे कि जो योजना अवकाश है ये कब से कब तक चला था। तो 1966 से लेके 1969 तक, और अनवरत योजना जो चली थी 1978 से 1980 तक। ये फ्रेंड्स आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या है तो इसको नोट कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2022 में किस अभिनेता को पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। तो किसको नियुक्त किया गया? शत्रुघ्न सिन्हा को। शत्रुघ्न सिन्हा, मैं तो बोल भी नहीं पाता था, शत्रुघ्न सिन्हा है ना फ्रेंड्स। किसको नियुक्त किया गया? शत्रुघ्न सिन्हा को। खामोश, वही वाले शत्रुघ्न सिन्हा थे। अब देखिए ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये फ्रेंड्स कहाँ है? तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है कोलकाता में है। कहाँ है फ्रेंड्स? देखिए पहली शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है ना फ्रेंड्स। तो देखिए लगातार स्टेडियम से, यानी क्वेश्चन तो नहीं कह सकता रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस के टॉपिक सेम ही रह रहे हैं। नृत्य हो गया, स्टेडियम हो गए, नेशनल पार्क हो गए, योजनाएं हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं जो हो गई। लगातार आज दूसरा दिन है पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। डांस भी बता दिया मैंने, यानी नृत्य बता दिया। तो ये क्वेश्चन टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, बस वही टॉपिक पढ़िए, उससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सीएम, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। दिल्ली का सीएम कौन नहीं जानता होगा? हमें तो नहीं लगता कि कोई जानता ना हो। तो दिल्ली का सीएम कौन है? तो आप। दिल्ली का सीएम कौन है? आप हैं, यानी आप मतलब दिल्ली के सीएम है आम आदमी पार्टी के जो आप वो हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है फ्रेंड्स? अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ दिल्ली की जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो तो बहुत अच्छी है, ये तो मैं कह सकता हूँ।
मणिपुर के देख लिए, मैंने लिख दिया रिसेंटली हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मणिपुर के कौन से हैं? एन बीरेन सिंह। कौन है फ्रेंड्स? एन बीरेन सिंह। और त्रिपुरा के मानिक शाह। त्रिपुरा के कौन है? मानिक शाह। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो पता ही होगा सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। कौन है फ्रेंड्स? सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। निधि छिब्बर नहीं, क्षमा चाहता हूँ। निधि छिब्बर नहीं है, तो चेंज हो गए हम, सॉरी। मनोज आहूजा है फ्रेंड्स। कौन है? मनोज आहूजा। कौन है फ्रेंड्स? मनोज आहूजा। कौन है फ्रेंड्स? मनोज आहूजा। ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। मनोज आहूजा है जो आज क्वेश्चन है, मनोज आहूजा जी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कुछ लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। एसएससी के एस किशोर। कौन है फ्रेंड्स? एस किशोर। यूपीएससी के मनोज सोनी। ठीक है फ्रेंड्स। डीआरडीओ पूछ चुका है अभी किसी शिफ्ट में, समीर बी कामत। इसरो के सोमनाथ। कौन कितने नंबर के हैं फ्रेंड्स? 10वें नंबर के हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं कह रहा हूँ, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन केवेरी। कौन है फ्रेंड्स? सुमन केवेरी। सीजीए चेंज हो गई है, पहले सोनाली सिंह थी, अब कौन हो गई हैं? भारती दास। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये क्वेश्चन तो बहुत से एग्जाम्स में अभी रिसेंटली में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। सोडियम को किस तेल में रखा जाता है? जो सोडियम होता है ये किस तेल में रखा जाता है? तो पता है आपको, केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है फ्रेंड्स? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोनल मान सिंह का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी। किससे है फ्रेंड्स? ये नृत्य हैं दोनों, भरतनाट्यम और ओडिसी से। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, आईपीएल 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? और छोटा सा क्या नाम है उसका? सैम करन। कौन है फ्रेंड्स? सैम करन। 18.5 करोड़ का है। कितने का फ्रेंड्स? और इंग्लैंड का है। कितने का है? 18.5 करोड़ का बिका है फ्रेंड्स। ये देखिए नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन रिसेंटली जो हुए हैं। चिकित्सा नोबेल किसको मिला है? स्वांते पैबो को मिला है। किसको मिला है? स्वांते पैबो को मिला है फ्रेंड्स। और ये देखिए क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? किस देश की है, यानी सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा है वो किस देश की सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे लंबी जो है? तो आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका का एक है कनाडा। कौन है फ्रेंड्स? कनाडा। कौन है फ्रेंड्स? कनाडा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये देखिए है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया? यहाँ पे थोड़ी सी फोटो ब्लर हो गई। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इन्हीं की बेटी थी दिल्ली की पहली जो शासिका थी, कौन? रजिया सुल्तान। कौन थी फ्रेंड्स? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इन्हीं की बेटी थी, रजिया सुल्तान। ये फ्रेंड देखिए बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी वो हुई थी राजगीर में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? राजगीर में। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? राजगिरी में। राजगिरी भी कहते हैं राजगीर में। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक मैंने छोटी स्ट्रिक लिखी है, पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको कि देखिए दिख नहीं रही है, मैं फिर से लिख दूँ क्या? चलिए मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ इसको। एक ये है रावय रावय पाकू। ये जहाँ जहाँ पे हुई थी उसकी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रावय पाकू। देखिए राजगिर, राजगीर कर लीजिए, रा से राजगीर, वा से वैशाली, वा से
वैशाली, रावय पाकू, ठीक, वा से वैशाली, और फ्रेंड्स पा से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अरे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, फिर से लिखता हूँ मैं, रावय पाकू, रा से राजगीर, वा से वैशाली, रावय पाकू, ये हो गया। राजगिरी, वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, पाटलिपुत्र, ठीक। फिर का से कुंडलवन, का से कुंडलवन, का से कुंडलवन, ये ठीक हो गई। जहाँ पे ये हुई हैं बौद्ध संगतियाँ चारों, ठीक है फ्रेंड्स। रावय पाकू, बार बार बोलिए, रावय पाकू, रावय पाकू। अब देखिए किन के शासनकाल में हुई, ये देख लीजिए। रावय पाकू, अका अक, रावय पाकू, अका अका अक, रावय पाकू, अका अक। अका मतलब अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। अब हमको मुझको आप ये बताइए, अजात शत्रु सही लिखा है या गलत लिखा है? ये आपका वर्तनी का क्वेश्चन हो गया। का से रावय पाकू, अका अक, का ये वाला का लेना है आपको, का पूरा का, यानी बड़ा का डंडा के साथ में, काला शोक, कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल। काला शोक, रावय पाकू, अका अक, काला शोक, का से काला शोक, रावय पाकू, अका अक। और इस वाले आ से अब देखिए, अशोक, क्या हो जाएगा फ्रेंड? अशोक, क्या होगा फ्रेंड्स? अशोक, अशोक, ये लिख लीजिए आप, अशोक। काला शोक, अजातशत्रु, काला शोक, फिर अशोक, फिर का से कनिष्क, का से क्या हो जाएगा? कनिष्क, का से कनिष्क, का से कनिष्क, ठीक है फ्रेंड्स। ये इतनी सी ट्रिक आपके बहुत से काम आने वाली, बहुत से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ कहाँ होती है और किसके किसके शासनकाल में होती है। तो क्या है, एक बार इधर मैं लिख दूँ ऊपर, रावय पाकू, रावय पाकू, अका अक, रावय पाकू, अका अक, रावय पाकू, अका अक, रावय पाकू, अका अक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, अजातशत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है फ्रेंड्स। ये आज जो आपके 13 तारीख में आए हुए जीके और जीएस के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। मैंने उस दिन कहा था कि मैं आपको हिंदी भी प्रोवाइड कराऊंगा, हिंदी भी करवाऊंगा, लेकिन किन्हीं कारणों से हिंदी नहीं करवा पा रहा हूँ। और हिंदी मेरे हिसाब से बहुत सी इतनी टफ नहीं आ रही, आप तो उसमें से 20 में 20 कर सकते हैं। हिंदी बहुत ही इजी आ रही है, बट मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी भी जल्दी अपने चैनल पे मैं आपको जल्दी दे सकूँ। थोड़ा इधर व्यस्तता ज़्यादा है, घर में शादी है, इसीलिए मैं नहीं बना पा रहा हूँ। जितना टाइम मिलता है तुरंत ये हाथ से लिख के देख रहे हैं आप। पहला वीडियो सिर्फ PDF टाइप के बनाया था, उस पर किया, और अब तो फिर हाथ से जल्दी हाथ से लिखने में रहता है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी तैयार। अब उसमें मैं PDF से बनाऊँगा जो, तो उसमें ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा। ये जितना मैंने किया है, ये लिखना है एक्स्ट्रा, वो लिखने में टाइम लगेगा तो फिर नहीं लिख पाऊँगा। तो इसलिए मैं कॉपी पे लिख देता हूँ, बस आपको मैं सही करवा देता हूँ, और इससे मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मिलती है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, आने वाली शिफ्ट के लिए। तो इधर थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, इधर ऑलमोस्ट 17 से 20 तारीख तक। उसके बाद मैं आपको हिंदी भी प्रोवाइड करने लगूंगा। हिंदी के वीडियोस भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डेली टू डेली मैं बताता रहूँगा। बस मैं इसी वीडियो में बता सकता हूँ कि टॉपिक जो आ रहे हैं लगभग ईजी क्वेश्चन ही होते हैं हिंदी के, अच्छे से वर्तनी, उसमें टॉपिक ज़्यादा है ही नहीं, आपको तो पहले से पता है, सिलेबस देखा होगा, फिर भी वर्तनी
आप कुछ मत करो, आदित्य की जो बुक है, आदित्य की न्यू वाली जो बुक है जो अभी इधर वाली आई है, आदित्य की जो बुक है, आदित्य प्रकाशन की बुक होगी, सुनी होगी आपने, देखी भी होगी, मतलब वाइट कलर का पेज है, आदित्य वाली। आदित्य लुसेंट भी बेस्ट है, लेकिन आदित्य मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है। आदित्य की जो बुक है उसके कुछ मत करिए, उसके जो क्वेश्चंस, आदित्य में मुझको एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि जो दिए हैं बुक में वो तो दिए हैं, जैसे ये वाली ये बुक हो गई एक आदित्य की, आदित्य वाली ये बुक हो गई, ये बुक हो गई, मतलब बुक का पेज हो गया, सॉरी बुक का पेज हो गया, ठीक। तो इस पर चलो देते हैं कि हाँ आग का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है, ये सब पर्यायवाची, वो तो मुझको अच्छा ही लगता है। लेकिन उसके बाद जो इधर एक कॉलम टाइप का बना होता है, ये कॉलम ऐसे बना होता है, उसमें ये लिखा होता है ऊपर, ये बहुत ज़्यादा बाहर बना दिया मैंने, एक मिनट, ये ऐसे बुक हो गई, ये बुक हो गई ऐसे बुक, उसके बाद इधर दिए होते हैं, उसके बाद एक कॉलम यहाँ पे बना होता है ऐसे करके, इस जगह पे ऐसे करके, फिर उसमें ऊपर लिखा होता है कि UPPCS ऐसे करके, UPPCS UPPCS ROI ARO ऐसे करके लिखा था, और उससे जो उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं वो दिए होते हैं, आप फिर उनको पढ़ लेंगे, यानी कि जो दिए होते हैं बुक में, यानी कि जो जितने होते हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, जो सीरियल से दिए होते हैं, जो लास्ट ईयर आए हैं किसी भी एग्ज़ाम में, करीब मेरे को तो अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें होंगे, वही पढ़ लेंगे तो आप उसी से आपका भला हो जाएगा। वन लाइनर वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है वो पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, पर्यायवाची पढ़ लीजिए, उसमें तो अच्छे से 5 नंबर का गद्यांश के, वो भी बहुत टफ नहीं आ रहा है, कोशिश करूँगा कि मैं चैनल पे ला सकूँ बहुत जल्दी जल्दी। इधर आप थोड़ा मैनेज करिए 17 से 18 तारीख तक, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ज़रूर लाऊंगा, हिंदी के लूँगा, हिंदी के भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कोई भी अगर जो प्रॉब्लम होती है, साफ नहीं दिख रहा है या कुछ भी दिक्कत या गलत भी मैंने बता दिया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट ज़रूर करें, छोड़ें कमेंट बॉक्स में, छोड़ें ना, मतलब कमेंट ना करें, कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, सजेस्ट का मतलब सुझाव दें, क्योंकि 100% सही तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। तो खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।